हेलो एवरीवन। ये मेरे इलाके का एक हिंदी अखबार है। ये हिंदी अखबार दैनिक जागरण है, जो यूपी में सबसे ज़्यादा खरीदा और पढ़ा जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बिक चुके हैं और क्या इनकी असलियत है, देश में क्या चल रहा है और ये क्या दिखा रहे हैं। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहला पेज खोल दिया है। यहाँ पे लिखा है, कंगना और ममता पर बयानों से खेड़ा। ये बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और ये 3 बार से मुख्यमंत्री की विपक्ष की सबसे बड़ी नेता हैं। इनको इनके साथ लड़ाई दिखाई जा रही है, जो कि इनका यहाँ कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अगर ये लड़का होती तो ये कहीं का नेता होती, तो यहाँ पे ये नेता बनने की कोशिश कर रही है और बिना मतलब इनसे लड़ाई कराई जा रही है। और हमको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे देश में ये चल रहा है। देश की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री इनको क्यों कह रही है। ओके, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पर ये देखो, आप दिखाया जा रहा है हमारी रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा क्या। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और ये हैं जो इन्हीं के बराबर, इन्होंने भी अपने आप को बंगाल में 3 बार प्रूफ किया है और एक लेडी हैं जो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हो सकती हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑलरेडी कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट है वो सीज़ कर दिया है, जिससे वो कुछ अपना प्रचार तंत्र कुछ ना कर पाएँ। और इन्होंने, ये न्यूज़पेपर है, ये हमारी रूलिंग पार्टी के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। इन्होंने इसी 2 पेज पे अगर कोई नॉर्मल जनता सही से जागरूक देखेगी तो यहीं पे आपको दिख जाएगा कि इन्होंने कैसे इस न्यूज़पेपर को, टीवी की मीडिया को और जो हमारी सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब को कैसे ये कंट्रोल कर रहे हैं डिजिटली। यहाँ पे देखो, इनको कंगना के साथ बजा के रखा हुआ है, जिससे इनकी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस की पार्टी का बैंक अकाउंट सीज कर। कांग्रेस जो कि देश की सबसे बड़ी विपक्ष है, 100 साल पुरानी पार्टी है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है, उनका इन्होंने बैंक अकाउंट सीज कर दिया, जिससे वो अपना प्रचार ना कर पाएँ। प्रचार करने के लिए इनके पास, इनके लिए इनके जो दोस्त हैं अंबानी और अडानी, रोज़ 6 करोड़ रुपए इनके चेहरे के ऊपर खर्चा होता है कि हर जगह ये साफ दिखना चाहिए। कौन दिखना चाहिए? ये कि सब कुछ ये कर रहे हैं। ठीक, एक न्यूज़ यहाँ पे है, इस पे जनता का ध्यान जाना चाहिए। खेल नहीं बिगाड़ पा रहा, लेकिन आंकड़ों से हैसियत बढ़ा रहा है नोटा। नोटा का क्या मतलब होता है? नन ऑफ दी अबव। जितने ये लोग खड़े हुए हैं नेता, चाहे ये मोदी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, अगर हमको किसी को नहीं पसंद आता तो हम नोटा दबाते हैं। मैं भी नोटा का समर्थन करता हूँ। यहाँ पे देखो, धीरे धीरे नोटा की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी पार्टी से सहमत ही नहीं है जो हमको रूल कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ही इस पेज की बात। दूसरे पेज में आपको दिखाता हूँ, यही दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई नहीं है चेहरा। और बात कहाँ की हो रही है? ट्रेन में 4 यात्री बैठे हैं, उनसे ओपिनियन लेके पूरी जनता को दिखाया जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई नहीं चेहरा। ट्रेन में 4 लोग बैठ के पूरी जनता की आवाज़ को कैसे बता सकते हैं कि विपक्ष के पास कोई नहीं है चेहरा। ठीक, दूसरा मैं दिखाता हूँ, एक विपक्ष की पार्टी ये भी है जो इन्होंने गठबंधन किया हुआ है। यहाँ कार्टून में आप देख सकते हो, साइकिल पे वो बैठे हुए हैं, फिर राहुल गांधी हैं, कुछ नेता हैं। मोदी साहब की ही मीडिया है, हमको दिखा रही है क्या कि साइकिल को भी छोड़ रहे हैं सब सवारियाँ, कि साइकिल के पास भी कोई नहीं है, विपक्ष के पास भी कोई नहीं है। इनको हमने ममता के चक्कर में बझा दिया है, केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, कांग्रेस का बैंक अकाउंट सीज कर दिया है, हमारे अलावा कोई है ही नहीं, वोट हमको दे दो, अब की बार 400 पार। ठीक, ये दो हो गया। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ जो मेरे मतलब का है। मैं इस पेज को रोज़ देखने आता हूँ क्योंकि मैं शेयर मार्केट में कुछ काम करता हूँ। मैं यहाँ की सच्चाई बताता हूँ। ये है अर्थ जागरण। इसमें क्या दिखा रहा है? सबसे पहली न्यूज़ दिखा रहा है कि एक बंदरगाह है एसएनपी समूह गोपालपुर, अडानी को बेच दिया, फिर से बेच दिया, कि इन्हीं को बेच दिया। क्यों बेच दिया? पहले से ही साहब के पास बहुत ज़्यादा लोन है जो हमारे देश के ऊपर सीधा कर्जा है। ठीक है, ये हैं दो। देखो, एक न्यूज़ और आ गई है कि मुंबई में रहते हैं एशिया के सबसे ज़्यादा अरबपति। और यहाँ क्या लिखा है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के 39 अरबपति के साथ सबसे आगे। मुझे भी एक न्यूज़ पता है मार्केट की, मैं काम करता हूँ। इनसाइडर न्यूज़ नहीं है वो, बस हमको दिखाई नहीं जा रही है। मैं इनसाइडर ट्रेडर नहीं हूँ। मैं बताऊँ क्या है न्यूज़। जितनी भी निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने सबकी दवाइयाँ जो हैं लैब में टेस्टिंग में फ़ेल हो रही थी। हमारे जो ये महाराज हैं, ईडी का जैसे स्कैम कर रहे हैं सबके साथ, वैसे यहाँ पे भी किया है। क्या किया है? सबसे चंदा लिया है, 345 करोड़ रुपए फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने दिया है और अपना बिजनेस, गंदी दवाइयाँ दोबारा हम ही जनता को बेच रही हैं। और ये हैं, देखो, एक्चुअल में इनको बोलना चाहिए ये 2 लोग देश चला रहे हैं।
मोदी जी भी नहीं चला रहे, देश तो ये लोग चलाते हैं, इनके पास जिनके पास पैसा है। ठीक है, ये न्यूज़ भी देखो आप। दूसरा और दिखाता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय पेज होता है, अंतर्राष्ट्रीय पेज में देखो क्या बता रही हैं, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पेंशन पाएं गरीब। अच्छा, इन्होंने क्या किया है गरीबों के लिए? फ्यूचर गेमिंग, अभी ईडी के स्कैम में फ्यूचर गेमिंग के जो सीईओ हैं उसके बेटे को बुला के उनसे मीटिंग कर रही हैं और उनसे कह रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो और सब कुछ जाके दोबारा धंधा करो। इनको भी कुछ नहीं आता जाता। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, सबसे अनपढ़ फाइनेंस मिनिस्टर भारत के इतिहास में यही एक महिला है जो अभी आई है। ऐसे ही सारी न्यूज़ है, आप देखते रहो, सब बिके हुए हैं। यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है, जनता तो नॉर्मल वैसे भी क्रिकेट के नाम पे पागल ही है। बस गनीमत यहाँ पे है कि यहाँ सट्टेबाजों की ऐड नहीं आया है कि ड्रीम 11 में पैसा लगाओ, माई 11 सर्किल में पैसा लगाओ, चारों तरफ। अब यहाँ पे ऐड नहीं आ रहा है, टीवी पे आ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि पेंशन पाएं गरीबों के लिए इन्होंने बहुत कुछ अच्छा से कर दिया है। हमारे जितने गरीब हैं सबके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा है। ये तो बताती हैं कि एक भारत का जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है वो 18 से 20 लाख रुपए हर साल कमाती है। ये इनको पता है। 18 से 20 लाख आईआईटी और आईएम के इंजीनियर का और ग्रेजुएट का पैकेज नहीं होता। और ये बता रहे हैं कि मिडिल क्लास जो हमारे लोग हैं वो 18 लाख कमा रहे हैं। इनके पास, मैडम के पास ये डेटा भरता कौन है? पढ़े स्कूल कभी नहीं गई मुझे लगता है। इनको भी वैसे ही स्मृति ईरानी की तरीके एक कठपुतली बना के बिठाया हुआ है।